हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो गुड मॉर्निंग। और आज है नहाए खाए जिउतिया का, जीवित पुत्र का आज फास्ट होगा। आज से मतलब शुरू करेंगे हम लोग। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि आज मड़ुआ का आटा और उसका क्या बोलते हैं, उसमें नोनी का साग और तरोई का सब्जी और चावल दाल वगैरह सब कुछ बनेगा, पकौड़ी वगैरह सब बनेगा। शाम को भी 5 तरह की सब्जी और दही, चिवड़ा, केला, सेब और मिठाई। उसके बाद सब कुछ उस पर भी रहेगा देने के लिए चील्हो सियारिन के और अपने पुरोहित को। और सब अच्छे से सब निकाल कर रखा जाएगा। फिर सुबह हम लोग भोर में 3 बजे उठेंगे। 3 बजे उठने के बाद सब देने के बाद अपने बेटे और अपने पति को ज़रूर थोड़ा सा भी उसमें का प्रसाद खिलाना चाहिए। 1 चम्मच आधा चम्मच ज़रूर खिला देना चाहिए, मुँह जूठा कराना चाहिए। तो हम लोग भी उस समय थोड़ा सा मुँह जूठा करते हैं, पानी पीते हैं। पानी पी 36 घंटा का ये त्यौहार होता है, जिसमें बरस दातुन सब करना परहेज रहता है। उंगली से धोया जाता है मुँह, एक खर भी नहीं तोड़ा जाता है। और अब जिसके घर में कोई नहीं है वो अपना काट छाँट कर सकता है, लेकिन हम लोग के यहाँ आदमी जन जो भी है जो नहीं करता है वो काट छाँट कर देगा, खर भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे हम लोग करते हैं। और सीधा छुएंगे, फिर उस दिन भी पारण के दिन छुएंगे सीधा और छू के दान करते हैं। इसी में कोई अपने बेटी के यहाँ भेजता है लोग, ओठंगन बोलते हैं इसको, जो मायके से रहर का दाल और चावल और सब्जी तरोई वगैरह सब्जी वगैरह आता है, जिउतिया करके आता है, तो उसको ओठंगन बोलते हैं। उस पर साड़ी दीजिए, चाहे जो भेजना है भेजिए। जिसकी सास है, जो जिसके घर में न्यू कपड़ा पहना जाता है वो न्यू पहनता है। हम लोग तो पहना हुआ ही पहनते हैं शुरू से, क्योंकि मेरे घर नहीं होता था जिउतिया। इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है और आप लोग बोलेंगे तो इसको हम बताएंगे। मेरे ससुराल में जिउतिया नहीं होता था। मेरी घर में उठाई थी मेरी चाची सास, वो भी डेथ कर गई। उसके बाद से मेरे यहाँ मेरी जेठानी उठाई, वो ठीक है। मेरे चाची सास लोग भी उठाई, वो लोग हैं, लेकिन जो सबसे पहले उठाया उसका डेथ हो गया। और उसके बाद जो सब लोग करने लगा तो हम लोग भी, हम हालात चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे हम उठाए हैं। तो सचिन हमारे पेट में उस समय थे, अभी हुए नहीं थे, लेकिन हम जिउतिया उठा लिए थे। कुआर में उठाए, कार्तिक में सचिन हुए धनतेरस के दिन। तो हमारे लिए तो शुभ ही हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। तो इसलिए हम लोग इस त्यौहार को करते हैं। जिउतिया जो बनवा के गोल्ड का पहना जाता है, अभी भी मेरे घर में लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन हम पहनते हैं। हम शुरू से ही मन्नत रखे थे कि अगर अच्छे से मेरे बाल बच्चा हो जाए, जैसे कि बाबू था, सचिन था पेट में, तो हो जाएगा तो हम सोना का जिउतिया बनवा के पहनेंगे। जिउत बंधन गोसाई से बोले थे, तो हो गया, सही हो गया। तो इसीलिए उसके लिए भी बनवाए हैं, पूजा के लिए भी बनवाए हैं, प्रिंस के लिए भी बनवाए हैं, एक और बनवाए हैं परसल। तो खैर कोई नहीं, हम अपना फ़र्ज़ कहीं नहीं भूलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है। तो खैर चलिए, मेरे पास 4 गोल्ड का जिउतिया है, जो कि उसको कल गंगा जल में धुल लेंगे और धुल के उसको पहनेंगे। धागा का ज़रूर पहनना चाहिए, अनिवार्य होता है, क्योंकि उसमें गांठ बांधना होता है। तो धागा का जिउतिया मंगाएंगे और उसको गांठ बांधेंगे। जितना हमारा बच्चा है, पति हैं, उनके नाम का सब लोग का धागा बांध के गांठ तब पहनेंगे। तो यही सब बात है। और अभी हम बनाएंगे तो खाना आप लोग को दिखाएंगे कि आज मेरे यहाँ क्या क्या बन रहा है। फिर रात में बहुत सारा खाना बनेगा, पुआ पूड़ी वगैरह सब बनता है। पुआ बनेगा, छोटा छोटा रोटी बनता है, दोस्ती उसको बोलते हैं। रोटी एक तरफ से बनता है, एक तरफ ही बनता है, दूसरा तरफ नहीं, उसको सेकते हैं लोग। और पुआ बनाएंगे, पुआ तलेंगे। तो अगर देखते हैं, अब कल आप लोग को दिखाएं, आज ही दिखाएंगे शाम को जो खाना मेरे यहाँ बनेगा वो सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और हाँ गाइस, एक
एक क्या, बहुत सारे कमियां निकालने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन कमियां पर अब हम लोग को ध्यान नहीं देना है। लेकिन कहीं कहीं कोई पूछता भी है, ये बात को बोलता है लोग, आप जवाब दीजिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। जब जवाब दिया जाता है तो लोग बोलता है कि आप सफाई दे रही हैं, सफाई देने आ गई। तो जी नहीं, हम सफाई नहीं देने आए हैं और ना हम सफाई देंगे। आप लोग होते कौन हो, कौन होते हो सफाई हम देने जाएंगे? जज हो, कलेक्टर हो, क्या हो, क्या हो? तुम अपना सर्टिफिकेट लगा देना कि तुम लोग हो क्या। और ये बात बोला गया है मुझे कि सब्सक्राइबर कम है या सेलिब्रिटी बनना चाहती हैं, तो मुझे बनने की शौक़ नहीं है। ये चीज़ आप लोग में दिखता है। आप लोग दूसरे के नाम पे कटोरा पकड़ के, दूसरे के नाम पे वीडियो बना के, टारगेट करके इतना दूर तक पहुँचे हैं। क्या मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके पास है? देख लिया ना, फिर भी शांति नहीं है। मेरा ऑडियंस कितना है, मेरे बच्चे कितने हैं, ये आपसे, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है बोलना, ठीक है। एक और जन है जो बोले हैं कि उगता सूरज को सब लोग प्रणाम करता है। तो जी हाँ, उगता सूरज का सब लोग दुनिया करता है प्रणाम, लेकिन वो उगता सूरज मेरे पेट से पैदा हुआ है, ये चीज़ आप मत भूलिए। उसका दुख होगा, सुख होगा। उसका जब दुख का समय था तो आप साथ दे रही थी कि हम दे रहे थे? जब मनीषा के साथ बुरा भला हो रहा था, चाहे सचिन के साथ, तो आप खड़ी थी। आप लोग तो निकालने में बैठी थी कि कहाँ से कुछ मिल जाएगा, कहाँ से कुछ निकाल लें, कहाँ से कौन पॉइंट मिल जाए कि हमारा काम चल जाए। तो मेरे पेट से ही पैदा हुआ है डूबता सूरज, उगता सूरज, जो भी आप लोग बोल रही हैं, ये बेकार के बदकुचन हो रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी बहू है सब, चाहे कमाएगी चाहे नहीं कमाएगी, मेरे पास ही रहेगी, आपके पास नहीं जाएगी वो। नहीं, आप उसकी माँ कहलाएंगी। जब कहलाएंगे हम ये कहलाएंगे, चाहे हम लाख बुरा होंगे, चाहे हम लाख अच्छा होंगे, मेरे ही पेट से पैदा हुए हैं मेरे बच्चे, ठीक है। तो आज सचिन आगे जा रहे हैं, चाहे मनीषा, तो हमको बोला जा रहा है कि डूबता उगता सूरज को, अब प्रिंस को, प्रिंस है, प्रिंस माने राजकुमार। मेरा प्रिंस जो है उसका अलग लेवल है, वो चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। प्रिंस और रंजना मेरे लिए क्या है, ये आप लोग को हमको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और आग लगाने का कोशिश भी आप लोग मत कीजिएगा मेरे घर में। अब जितने लोग आग लगाए थे, जितने लोग को बात हम समझ नहीं पा रहे थे, अब आग लगाना आप लोग को नहीं होगा सफल। कोई आके बहू के बारे में बोल रहा है कि खाना नहीं बनाती है, कोई आके हमको बोल रहा है कि उगता सूरज को, तो क्या छोड़ दे उसको? छोड़ के भी तो देख लिए थे, 3-4 साल छोड़ दिए थे अपने बेटा बहू को, और छोड़ के भी हम देख लिए हैं। तो अब ये चीज़ दोबारा नहीं इतिहास दोहराएंगे कि हम अपने बच्चों को छोड़ दें। क्यों छोड़ेंगे? अच्छा रहेंगे तब भी उनके साथ रहेंगे, बूढ़ा रहेंगे तब भी साथ रहेंगे, ठीक है। खाली छाली नहीं खाते हैं हम, माठा भी खाते हैं। तो मेरे बच्चे हैं, जैसा भी हैं मेरे हैं। और हम हमेशा से एक ही बात बोलते हैं, मेरे बच्चे खराब नहीं थे, गंदे नहीं थे। आप लोग को बार बार बोलते हैं एक ही चीज़, मेरे बच्चे ऐसे नहीं थे, लेकिन बनाया गया, मेरे बच्चों को बनाया गया इस तरह। अब क्या ही बोले, छोड़िए, ज़्यादा बोलेंगे तो फिर बवाल होगा। आप लोग को फिर होगा कि आके बोल रही हैं सफाई दे रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, जाते जाते एक और बात बोलना चाहेंगे, फुटपाथ पे हम लोग बैठ के नहीं खाए हैं, ठीक है। उस जगह पे जाने के लिए बहुत सारे पैसा लगते हैं,
जहाँ पे हम लोग जिस फर्श पे बैठ के खाए ना, उस जगह के उसमें एंट्री करने के लिए बहुत सारे पैसा हमारा बेटा बहू दिया था, हम लोग खर्च किए थे, तब वहाँ पे हम बैठे थे। नहीं तो सबका औकात नहीं है कि वहाँ का फर्श पर भी जाकर बैठ के खा सके, समझे। तो अब ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। और अब एक एक क्या बोलते हैं, एक कतरा के बराबर भी मेरे फैमिली में कोई कमी नहीं है। हम नहीं मानते हैं इज्जत क्या है नहीं है, ये अपने अपने अंदर झांकना है, सबको अपना अपना इज्जत देखना है, ठीक है। और आगे भी सोचना है कि हमारे औलाद क्या करेंगे, इज्जत रखेंगे कि नहीं रखेंगे। जब दूसरे का इज्जत उछाला जाता है तो अपने बारे में भी सोचा जाता है कि हम जब दूसरे को बुरा बोल सकते हैं तो मेरे को भी बुरा कोई बोलने वाला है, ठीक है। एक बात को लेकर लोग बैठा था और बैठा है और कुछ नहीं मिल रहा है तो फुटपाथ पे खाया तो ये खाया तो, अरे भाई एक ही बात को आप लोगों को कितना बार सब लोग तो बोल दिया आप लोग से, फिर भी आप नहीं सुधर पा रहे हो लो, एक ही चीज़ पर अड़े हो लो। तो तू लोग का काम है, अपना काम तुम लोग करो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब कुछ भी होगा तो उसके लिए हमको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है और ना कोई सफाई देने की ज़रूरत है। मेरा बेटा बहू मेरा है, मेरा रहेगा। हमारे घर में दुख होगा चाहे सुख होगा चाहे खुशी होगा चाहे कुछ भी होगा, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। हम लोग आपस में कुछ भी करें तो ज़्यादा ज्ञान देने की किसी को अब ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उतना नॉलेज है, दिमाग है, और हम अपने परिवार को लेके कैसे चलना है मुझे पता है। हमको किसी से राय की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे फैमिली को अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं उनसे ये बात बोल रहे हैं, हम अपने ऑडियंस को नहीं बोल रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर को नहीं बोल रहे हैं। मेरा सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि वो जोरदार तमाचा मारे हैं मुंह पे। जो बोलता है ना खास फैमिली है तो ये फैमिली है, जोरदार तमाचा मारे हैं कि देख लो भाई हम लोग कितने राज फैमिली को चाहते हैं। ये है मेरा ताकत, ये है मेरे बच्चों की ताकत। ये 2-4 जना के मुंह फड़फड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। मुंह फड़फड़ाओ, अपना रोटी खाओ, जाओ। इतना ज़्यादा दिक्कत है, इतना ज़्यादा परेशानी है, देख रहे हैं 3-4 दिन से फर्श पे बैठ गई हैं। तो क्या हो गया, फर्श पे बैठ गए तो क्या हो गया? मेरा बेटा क्या करेगा नहीं करेगा, तुम लोग अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा औलाद क्या करेगा तुम लोग को, जो कि दूसरे के लिए तुम लोग ऐसे जहर उगलती हो। तो तुम लोग के लिए तुम लोग को बच्चा कितना जहर उगलेगा, ये समझ लो सब। बस यही हम बोलना चाहते थे। थोड़ा आज वीडियो देखे हैं तो फिर मेरा दिमाग ठनका है, लेकिन मेरे ऑडियंस मेरे साथ है, उनका भी रिस्पेक्ट है मुझे, और उन लोग के बदौलत हम लोग हैं। आप लोग के बदौलत नहीं है। आप लोग तुच्छ प्राणी हैं, तुच्छ प्राणी हैं आप लोग। तो आप लोग के बदौलत हम लोग नहीं हैं वाईटी पे, हम अपने ऑडियंस के बदौलत है। ऑडियंस हम लोग को यहाँ रखा है, ऑडियंस यहाँ रखा है, आप लोग के नहीं। आप लोग जिसका खाते हो उसका गाते हो, तो खाओ और गाओ। तो चलो मेरा मन नहीं था ये वीडियो बनाने का ऐसे, लेकिन हम सोचे हैं कि कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि आवश्यकता से बेसी चुप रहना ठीक भी नहीं है। मनीषा को लेकर, सचिन को लेकर बोला जा रहा है कि अब उन लोग का देख रहा है लोग कि ये लोग है तो सौटा है लोग। क्या आप उस समय नहीं थी, नहीं देखी हैं कि हम अपने बहू के साथ थे कि नहीं थे, बेटे के साथ थे कि नहीं थे? ज़रूरत पड़ा था तो बेटे को छोड़ दिए थे, लेकिन बहू के साथ खड़े थे। तो क्या अब आज अच्छा दिन आया है तो हम हट जाए वहाँ से? बोलिए। उसके आँख के आंसू हम रोते थे, तो आप क्या मज़ा लेने आएंगी इसमें? मज़ा लेने आएंगी? छोड़ दे सचिन मनीषा को फिर से हम।
तो ये आप लोग का वहम है। और अब हम साया के तरह अपने बच्चों को, परछाई के तरह, दोनों बच्चों को, प्रिंस हो, मनीषा हो, सचिन हो, रंजना हो या पूजा हो, हम हमेशा डट के खड़ा रहेंगे अपने बच्चों के साथ। समझी? क्या समझी? तो चलिए सब्सक्राइबर लोग मेरा गुस्सा मत होइएगा लो, आप लोग के लिए वीडियो नहीं है तो फिर कंटेंट मिल गया, छापो।